स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? आप लोगों के आई होप की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और साथ में त्योहारों का दिन है तो थोड़ा सा तो होता ही है। तो कोई नहीं, फिर भी जो वीडियो दी जा रही है उसको आप देखते रहिए। तो आज हम 13 मार्च 2025 का करंट डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ का है? तो ये अवार्ड जो है मॉरिशस का है। मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से हमारे पीएम मोदी जी को सम्मानित किया गया है। और इस दिन क्यों दिया गया? तो इस दिन 12 मार्च 1968 में मॉरिशस जो था ये आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था? ये ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। इसी दिन ये राष्ट्रीय दिवस मनाता है। तो इसीलिए इस दिन जो है चीफ गेस्ट के रूप में पीएम मोदी जी वहाँ पर गए थे और इनको यहाँ का नागरिक पुरस्कार दिया गया। और भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो आईएनएस इम्फाल ने इसमें भाग लिया भारत की तरफ से। आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने किसके साथ बंगाल की खाड़ी में कॉर्पेट और बोंगो सागर गश्त का संचालन किया है? तो बोंगो सागर और कारपेट किसके मध्य होता है? तो ये इस बार अभी जो है बांग्लादेश के साथ में हुआ है। भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो ये बंगाल की खाड़ी में हुआ है। और इंडिया की तरफ से कौन? आईएनएस रणवीर ने इसमें भाग लिया है, जहाज़ ने। और उसके बाद जो है जो एक और अभ्यास होता है बांग्लादेश के साथ में होता है भारत का, तो संप्रीति अभ्यास है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तीनों अभ्यास आप लोग याद रखिएगा कि कॉर्पेट, बोंगो सागर और संप्रीति अभ्यास किसके किसके मध्य होता है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। आगे बढ़ते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो सबसे प्रदूषित देशों में भारत को 5वां स्थान मिला है। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे चाड है, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, चौथे नंबर पे जाहिर है, 5वें नंबर पे हमारा भारत हो गया। और विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी में किसका शहर है? तो वो भी राजधानी न्यू दिल्ली ही है हमारी ही। और उसके बाद जो 20 शहर हैं प्रदूषित शहर, वो भी टोटल भारत के ही हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो है वो बन्नी घाट मेघालय का है। मेघालय में ये रीजन पूछा जा सकता है, जैसे जो मीन्स देने जा रहे हैं वो रीजन मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी रीजन क्या है जो बन्नी घाट में ये इतना प्रदूषण हो रहा है। तो वहाँ पर जो है फैक्ट्री वगैरह ये सभी उसकी प्रॉब्लम जो है ये दिखाया गया है। आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किसने किया है? तो ज्ञान भारतम मिशन, इसको अभी बजट में हम लोगों ने देखा था, तो ये किसने शुरू किया है? तो स्टार्ट जो है संस्कृति मंत्रालय का जो राष्ट्रीय अभिलेखागार होता है उसने शुरू किया है। और संस्कृत मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री जो है डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और इसकी घोषणा कहाँ पर हुई? तो इसकी घोषणा इंडियन बजट 2025-26 में की गई है। और यह किस दिन राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है मनाया जाता है? तो 11 मार्च को मनाया जाता है। इस बार इसका 135वां स्थापना दिवस था। जो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 1891 में हुई थी। हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। और इसका उद्देश्य क्या है ज्ञान भारत मिशन का? तो इसका उद्देश्य है कि अभिलेख का संरक्षण एवं डिजिटलाइजेशन करना इसका उद्देश्य है। तो ज्ञान भारत मिशन जो की पहल उसमें दी गई है बजट में, उसका शुभारंभ कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिबिंब मॉड्यूल का संबंध किससे है? तो प्रतिबिंब मॉड्यूल जो है ये साइबर अपराध को कम करने के लिए प्रारंभ किया गया है। और लॉन्च किसने किया है? तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं I4C, जिसमें इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का फुल फॉर्म होता है। इसमें अभी तक 6046 साइबर अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी हाल ही में नारकोटिक्स ड्रग्स की जो UN की बैठक हुई थी,
किस क्रम की हुई थी? तो ये 68वीं क्रम की हुई थी। इसमें अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता भारत ने किया था। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने 12 मार्च को किस ऐतिहासिक आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी है? तो 12 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन जो है दांडी मार्च यात्रा शुरू हुई थी और इसीलिए किस क्रम की है? तो इस बार जो 12 मार्च 2025 को मनाई गई 95वीं क्रम की है, मतलब 95 नंबर की है। और 12 मार्च के इतिहास के बारे में इसके देखते हैं। तो 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा नमक यात्रा इसको बोलते हैं, उसकी शुरुआत की गई थी। और इनके साथ में कितने अनुयायी थे? तो 73 अनुयायी थे इनके साथ में। और स्टार्टिंग कहाँ से की थी इन्होंने? तो स्टार्टिंग इन्होंने साबरमती से की थी और समाप्ति कब की थी? समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को इसका विरोध करके समाप्त किया था, नमक बना करके इसका समाप्त किया था। उसके बाद में जब इसकी समाप्त हो गई थी उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। और इसमें पत्रकार कौन थे उस समय? तो वेब मिलर पत्रकार थे जो कि महात्मा गांधी के साथ ही थे। तो ये इसके ऐतिहासिक आंदोलन के बारे में हो गया। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री, मतलब कल 12 मार्च थी तो कल ही 12 मार्च को ही इन्होंने श्रद्धांजलि दी है जो लोग इसमें शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अपीडा ने आहार 2025 के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका जो है दिल्ली में किया गया है। अपीडा की फुल फॉर्म देखते हैं तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की ताकत को दिखाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। और इसके मंत्री कौन है? खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, ये भी पूछ सकता है। अभी नए नए जो क्या बोलते हैं केंद्रीय मंत्री बने हैं तो उसमें चिराग पासवान को खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। ये बिहार से है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईफा बोलते हैं इसको, आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसमें जो भी अवार्ड मिले उसको सब देखेंगे हम लोग। तो पहले देखते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म ही नहीं पता होती है हम लोगों को। तो फुल फॉर्म इसका है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड होता है। और ये 2025 में कहाँ पर हुआ है? तो ये 25वां क्रम का जो है जयपुर में हुआ है। ये फिल्म इंडस्ट्री का है तो पता ही चल गया। तो इसमें जो है फिल्म में किसको सबसे पुरस्कार मिला है? तो लापता लेडी को फिल्म में मिला है। निर्देशक के रूप में किरण राव जी को मिला है। एक्टर के रूप में कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए। और एक्ट्रेस में नितासी गौतम जो कि इनको लापता लेडी मूवी के लिए मिला है। और उपलब्धि में राकेश रोशन को अवार्ड मिला है। तो ये सभी अवार्ड हो गए। तो फिल्म में इसमें पूछा गया तो फिल्म में हम लोग को लापता लेडी आंसर लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी किसने शुरू किया है? तो पयोधी क्या है कि जैसे कि बहुत सारी जब महिलाएं जो है बच्चों का जन्म देती हैं तो उनको जो है वो किसी न किसी कारण से वो दुग्धपान नहीं मतलब फीडिंग नहीं करवा पाती हैं, मिल्क फीडिंग नहीं करवा पाती हैं उन कोई समय से, या फिर नहीं उनके दूध नहीं बनता है उनको तो नहीं करवा पाती हैं। तो उससे जो है बच्चों को मतलब बीमारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, उससे उनकी स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए अभी पयोधी मानव दूध बैंक बनाया गया जिसमें कि महिलाओं का जो दूध होगा उसको कलेक्ट किया जाएगा और वहाँ पे रखा जाएगा। तो जो नीडेड बच्चे होंगे उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये नवजात गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए माँ का दूध है। इसमें एंटीबायोटिक पाया जाता है जिससे बच्चे स्वस्थ होते हैं। जैसे कहते नहीं कि जब बच्चे बीमार होते हैं तो डॉक्टर सलाह देता है कि आप जो है बच्चे को माँ का दूध से ज़्यादा पिलाइए, बाहर का दूध ना पिलाइए। और जो माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये भी याद रखना आप लोग। तो ये सभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जाफर एक्सप्रेस का संबंध किससे है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जाफर एक्सप्रेस का संबंध किससे है। तो अभी जो पाकिस्तान में न्यूज़ भी सुना होगा कि ट्रेन जो है हाईजैक हो गई है, तो ये पाकिस्तान से संबंधित है। तो जो बलूचिस्तान की लिबरल आर्मी जो जिसको BLA शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, तो ये एक अलगाववादी समूह है। इन्होंने जो है हाईजैक किया ट्रेन को। और इनकी मांग क्या है? तो इनकी मांग है कि बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र बनाना इनकी मांग है। और ये देखिए इसका मैप पाकिस्तान का मैप है
जिसमें यहाँ पर ईरान इसकी सीमा लगती बलूचिस्तान से, ये पाकिस्तान है, और यहाँ से जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी जाता है, जिसका ये जो है ये सरकार जो है ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो सरकार एवं चीन दोनों का विरोध करती है। किसका? सरकार एवं चीन दोनों का विरोध करती है। और इसकी सीमा बलूचिस्तान की ईरान से लगती है, और यहाँ पे जो ये सीमा लगती है इसको गोल्ड स्मिथ रेखा भी कहते हैं। तो इनकी मांग वही है कि हमें अलग से बलूचिस्तान को राष्ट्र बनाया जाए, तो इसीलिए उन्होंने ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। तो ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। और आज की शॉर्ट न्यूज़ है कि एलन मस्क की स्टारलिंक ने जियो प्लेटफॉर्म्स एंड भारती एयरटेल से किया समझौता। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल तो क्लास नहीं आ पाएगी, फिर उसके बाद परसों से हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी जो है अच्छे से पढ़ाई करिए, और आने वाली होली जो है आप लोगों को सफलता का मार्गदर्शन करे, सफलता आपको प्राप्त हो। तो इसी के साथ में आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।